नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई दिन की शुरुआत एक नई रीडिंग के साथ करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जो कि जनरल, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। एंड इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the center. All the negative energies around my viewers send it back to the center. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट दिया इस चैनल को थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने भी ये कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं प्रे करता हूँ कि अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए देखिए एक गाइडेंस निकल के आई है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन निकल के आया है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो ये एक रिलीफ का संकेत है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, अब हम हर एक कार्ड को गहराई से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का जो ये पूरा स्प्रेड आया है इन कार्ड्स का, ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेशन दे रहा है कि आप किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप वो कहानी है जिसे लोग समझने की कोशिश करते रह जाएंगे, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाएंगे। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपकी इस समय एनर्जी एक ऐसे लेवल पर है जहाँ से अब आपने पीछे मुड़ना बंद कर दिया है। अब आप आगे की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। मतलब जैसे जो चीज़ें आपको पहले पीछे खींचती थी, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई स्थिति हो, लेकिन अब दिख रहा है, अब आप बिल्कुल क्लियर है अपने माइंड में। आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना है, और कोई भी लाख ट्राई कर ले आपको रोक नहीं सकता। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। देखिए, ये कार्ड बहुत सॉफ्ट एनर्जी लेकर आया है, लेकिन इसके अंदर हिडन पावर बहुत गहरी है। ये दिखाता है कि आपके अगेंस्ट जो लोग हैं, वो पहले यही सोच रहे थे कि आप सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आपके सपनों में सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, उसमें इंटेंशन भी है, वो करने की क्षमता है आपके अंदर। और अब प्रैक्टिकल रूप से वही चीज़ जब लोगों को दिख रही है, तब कहीं ना कहीं लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। इसीलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये इंसान, ये बंदा या बंदी आप हो कैसे, क्योंकि बाहर से इनको लगता है कि ये तो सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं। प्रैक्टिकल रूप से ज़मीनी स्तर पे ये कुछ नहीं करने वाले। ये सोच रहे थे कुछ लोग और सपने देख रहे थे, लेकिन आपने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया और आपने दिखा दिया कि जो आपने बोला था वो आप कर भी रहे हैं, और वो करके दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है वो साफ इंडिकेशन दे रही है कि कुछ लोगों ने आपकी जर्नी को देखकर मन ही मन ये सोच लिया था कि ये नहीं कर पाएगा, या इनसे नहीं हो पाएगा कोई चीज़, ये बस सोचते ही रह जाएंगे। ये कुछ लोग सोच रहे थे आपके बारे में कि ये बस ऐसे ही सोचते सोचते इनका टाइम बीत जाएगा, ये कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन अभी उनकी सोच
पूरी तरीके से बदल चुकी है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि आपने दुनिया को दिखाने से पहले खुद पर विश्वास किया, और जो इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है उसे गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपने इनके तरह दिखावा नहीं किया। आपका काम खुद, या जो आपने किया वो खुद बोल रहा है और लोगों को दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। या जो जिस चीज़ का चैलेंज आपको दिया गया और आपने जिस समय ये बात बोली थी कि ये आप करके दिखाओगे, वो अब होते हुए दिख रहा है। और जिन लोगों ने ये सपना देखा था कि ये पॉसिबल नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टाइम है कि वो कंप्लीटली शॉक्ड है। और उसके पीछे कारण भी है। देखिए, ये आपका कोई पारिवारिक मैटर हो सकता है, कोई वर्क प्लेस से रिलेटेड भी इशू हो सकता है। जहाँ पर भी जिसने भी आपको चैलेंज किया था, आज वो पछता रहा है आपको चैलेंज करके, या पछता रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ एक अजीब कन्फ्यूजन मतलब दिखाई दे रहा है इनके अंदर। ये जो भी हैं जिन्होंने आपको चैलेंज किया, जिन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आप तो कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, उनकी हालत इस समय इतनी ख़राब है। और शायद इनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। आज इनका सारा का सारा ओवर कॉन्फिडेंस टूट चुका है और ये यही सोच रहे हैं बार बार कि भाई इतनी बार रुकावटें इन्होंने डाली आपके रास्ते में, इतनी सारी ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट किए, फिर भी आप रुके नहीं। और जवाब बहुत सिंपल था, क्योंकि आपका जो रास्ता है वो सिर्फ लोगों की अप्रूवल पर नहीं बना हुआ है या उन पर नहीं टिका हुआ। आपका रास्ता आपकी सोल ने चुना है और आप अपने दम पर काम कर रहे हो। आप किसी दूसरे के कंधे पर चढ़कर आप काम नहीं कर रहे हो कि कोई आपको हेल्प नहीं करेगा या कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो आप उस काम को पूरा नहीं कर पाओगे। नहीं, आप खुद पर विश्वास रखते हो, क्योंकि आपने शायद जीवन में कई बार ये देख लिया है कि वक्त पड़ने पर आपने तो भले लोगों की हेल्प की हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत महसूस हुई तब आप अकेले ही रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अब इतना तैयार कर लिया हर हालात के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, कि आप जो भी करते हो अपने दम पर करते हो, दूसरे के दम पर आप कोई काम नहीं करते। यही कारण है कि आपको हरा पाना इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। जो भी आपका बुरा करना चाहता है या चाहती हैं, और काफ़ी समय से यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, ये कोई रीसेंट एनर्जी नहीं है, काफ़ी समय से ये आपके पीछे पड़े हुए हैं या पड़ी हुई हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं वो इन्हें हासिल नहीं होने वाला। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो दोस्तों यहाँ एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ साफ दिख रहा है कि एक चैप्टर बंद हो रहा है और नया चैप्टर खुलने वाला है आपके जीवन में। लेकिन जब मैं उस पर्सन की एनर्जी देख रहा हूँ जिसका सिर्फ सुबह से लेकर रात तक यही काम है कि कैसे ना कैसे करके आपका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सिर्फ मनाने का जिसका काम है, जब मैं उस इंसान की एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे यही दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा घबराहट इस समय इस इंसान के अंदर है आपको लेकर। और कारण उसका यही है कि जो इन्होंने सोचा था, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, और इन्हें लग रहा था कि ये बड़ी आसानी से आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे कि या तो आप इनकी बात मान लोगे या तो आप सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे। और इन्हें यही लगा था कि आपकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी और अब पॉसिबल नहीं है आपका वापस से रिटर्न करना या वापस से इनके आगे वो सब कुछ हासिल करना जो ये कभी नहीं कर पाए। लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ साफ कह रही है कि ये एंडिंग नहीं थी। जो भी आपके जीवन में रुकावटें आई, जो समस्याएं आपने फेस की हैं, चाहे फिर वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को हुआ हो आपको या परिवार में किसी को, या आप में से जिन लोगों ने कोई लीगल बैटल को फेस किया है रिसेंटली, तो ये कोई एंडिंग नहीं था आपके जीवन का, ये एंड नहीं था। ये सिर्फ वो दौर था जब एक नया फाउंडेशन तैयार हो रहा है और पुराना जो साइकिल है आपके जीवन का वो कंप्लीट हो रहा है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय से ना अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। आपकी सोच भी बहुत हद तक अब बदल चुकी है। अब आप वो पर्सन नहीं रहे जो आज से कुछ साल पहले हुआ करते थे। आपके सोचने का तरीका, लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये सब अब आप धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ अब आप सीख गए हो। सोच बदल रही है, प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं, लोगों को देखने का तरीका बदल रहा है। और यही वो फेज़ है आपके जीवन का जब इंसान बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर एक नई दुनिया बन रही होती है। तो वो दौर कहीं ना कहीं आपका शुरू हो चुका है। रही बात उस इंसान की, तो
उस पर्सन के अंदर मुझे यही दिख रहा है कि इस समय वो आपको लेकर एक ही चीज़ इनके अंदर है, वो है कन्फ्यूजन। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आप हमेशा ही ऐसे ही रहोगे जैसे आप हुआ करते थे। इनको लगा था कि आपके अंदर कभी वो बदलाव नहीं आएगा, आप वैसे ही काम करते जाओगे जैसे आप शुरू से करते आ रहे हो। लेकिन जब आपका ये रूप इन्होंने देखा है जब से, तब से ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आप लाख समझने का प्रयास कर रहे हैं, लाख समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं हो। और आगे चलकर आपके जीवन का और भी बड़ा कोई ना कोई मकसद है, कोई मोटिव है, जो बड़े लेवल पर लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प करना हुआ, या फिर जो सेवा है वो कहीं ना कहीं आप करोगे लोगों की बड़े लेवल पर। इसीलिए ये जो पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं, इनका दिमाग फेल हो चुका है आपको समझते समझते। बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो दोस्तों इस कार्ड की एनर्जी बहुत इमोशनल है, लेकिन यहाँ पे एक रिलीफ का संकेत भी है, क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके दिल में जो एक काफ़ी समय तक आपने जो आप हर्ट हुए, जो कन्फ्यूजन था या अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपके मन में बार बार घूम रहे थे, उनका जो जवाब है वो धीरे धीरे अब सामने आने वाला है। कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में जो काफ़ी समय से आप फेस कर रहे हो, चाहे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, किसी ना किसी मेजर इशू का यहाँ पे रेजोल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। और जब मैं यहाँ पर उस इंसान की एनर्जी देख रहा हूँ जो नहीं चाहता था या चाहती थी कि आप इस समस्या से बाहर निकलो, तो यहाँ उनके लिए तो ये कार्ड कुछ और ही कहानी बता रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि इस पर्सन ने आपको इमोशनल पेन देकर यही सोचा था कि आप पूरी तरीके से टूट जाओगे, तो इन्होंने टारगेट आपको ऐसी जगह पर किया जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दर्द हो। इन्हें लगा था कि अगर दिल पर चोट लगेगी तो आप पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाओगे, पीछे हट जाओगे आप। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं समझी कि कुछ लोग दर्द से टूटते नहीं हैं, दर्द से बदल जाते हैं, इनफैक्ट और मजबूत हो जाते हैं। और आप उन्हीं लोगों में से हैं, जो कि बहुत रेयर होते हैं। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है इस कार्ड की, वो ये भी बता रही है कि बहुत सारी ऐसे आपके जीवन में जो सवाल हैं, जो काफ़ी समय से आपके मन में घूम रहे थे, चाहे अपने रिश्ते को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, अपने काम को लेकर हो, जो भी आपके मन में सवाल थे जिसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, तो अब वो वक्त आ चुका है कि धीरे धीरे अब सारी बातें क्लियर होंगी। आपको हर एक अपने सवाल का जवाब अब मिलने वाला है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अब आप डिसीजंस लेने वाले हो अपने लाइफ में, और काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस अब आप लोगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको कभी भी इन लोगों के लेवल पर नहीं आना पड़ा। यानी ये इंसान कहीं ना कहीं नीच मानसिकता का व्यक्ति है, जो भी आपके पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है या जो आपको टारगेट कर रहे हैं। ये चाहते थे कि ये जो किसी भी तरीके का झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, ये बाहर खुलकर दुनिया वालों के नज़रों में बार बार आए, ताकि आपकी जो एक इज़्ज़त है बनी बनाई वो लोगों के बीच में तार तार हो। लेकिन आपने ऐसे लोगों से दूरी बनाई, ऐसे लोगों को इग्नोर किया, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि जवाब आपको जिस जगह पर देना है वहाँ आप इनको जवाब दे रहे हो। क्योंकि ये तो चाहते हैं कि ये झगड़े, ये लड़ाई रोड की लड़ाई हो जाए, ताकि ना आपकी इज़्ज़त बचे, क्योंकि इनकी शायद कोई इज़्ज़त नहीं है, इसलिए ये वही चीज़ आपके लिए भी चाहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा आपने किया जो आपने इन्हें इग्नोर किया। क्योंकि देखिए कई बार जो सच होता है उसके लिए चिल्ला चिल्ला के बताना नहीं पड़ता, अपने आप वो सच बाहर आ ही जाता है। ये झूठ होता है जिसको हर जगह जाके चिल्ला कर बताना पड़ता है, वो ये काम शुरू से ये पर्सन करता आ रहा है, जिसे तकलीफ़ है आपसे। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर आया प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो देखिए कितना अच्छा कार्ड आया आपके लिए। ये कार्ड बहुत पावरफुल एंडिंग लेकर आया है। ये दिखाता है कि जब मैं उस पर्सन की एनर्जी देख रहा हूँ, तो उस पर्सन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने बहुत ही कमज़ोर समझा था, इनको लग रहा था कि आप तो कुछ नहीं हो इनके आगे, वो धीरे धीरे अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर रहा है जो ये कभी नहीं कर पाए। और ये आपके जीवन में जो स्थिरता आ रही है, जो स्टेबिलिटी आ रही है, उसको देखकर और भी जल रहे हैं। और जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जा रहे हो, आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होते जा रहा है, वैसे वैसे इनकी जो जलन है, इनकी दुश्मनी है, वो बढ़ती जा रही है। देखिए प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसा ही नहीं होता। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी का मतलब शांति भी है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी है,
प्रॉस्पेरिटी का मतलब रात को बिना डर के सो पाना, जो बहुत कम लोगों के जीवन में होता है कि सुकून से नींद आ जाए आज की डेट में, तो उससे ज़्यादा प्रॉस्पेरस इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। तो इन सारे टर्म्स में कहीं ना कहीं ये ऐसी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आते हुए दिख रही है जहाँ चैन और सुकून से आप सो पाओगे, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के, एकदम निश्चिंत होके। देखिए यहाँ पर एनर्जी इस कार्ड की ये भी इंडिकेशन दे रही है कि आपके सामने सिर्फ सक्सेस ही नहीं आ रही है, वो तो आ ही रही है। जो भी काम आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। सिर्फ खाली बात उसी की नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसी स्टेबिलिटी आ रही है जीवन में जिसे कोई आसानी से हिला नहीं पाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा है सब कुछ। और उस इंसान की जब मैं यहाँ पर सोच देख रहा हूँ जो कुछ और ही सपना पाल कर बैठे थे, वो अब यही सोचने पर मजबूर है कि आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है, यानी आपको लेकर वो यही सोच रहे हैं। और जवाब बहुत सुंदर है। आप भीड़ में खड़े होकर पहचान बनाने वाले इंसान नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जिनकी प्रेजेंस महसूस होती है लोगों को, और आप वो कहानी है जिसे लोग सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि कुछ कहानियाँ पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। तो आपके जीवन की ऐसी ही कहानी है जो मुझे यहाँ दिख रही है इन कार्ड्स के थ्रू। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनकी कृपा बनी रहे और किसी भी चीज़ की कभी कमी ना हो आपको। मैं माँ कामाख्या देवी से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को एक ऐसा छत्र छाया वो बना के रखे, ऐसा आशीर्वाद दे माँ कामाख्या देवी कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के, आपके जीवन में कहीं भी किसी भी ओर प्रवेश ना कर सके, और जो भी नेगेटिविटी है वो वापस घूमकर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। तो दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।